अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए दरभंगा पहुंचल खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह के, जे सबसे पहले लहरियासराय प्रेक्षागृह में राशन कार्ड के वितरण कलन और उसके बाद समाहरणालय सभाकक्ष में समीक्षा कलन। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह आई दरभंगा पहुंचला, जहां वो कई कार्यक्रम में भाग लेलन। सबसे पहले वो लहरियासराय प्रेक्षागृह में एक कार्यक्रम में भाग लेलन, जहां राशन कार्ड के वो वितरण कलन। इस दौरान कई लोग के वो राशन कार्ड अपना हाथ से वितरित कलन। वितरण किया जाएगा। उन गरीब परिवार तक राशन पहुंच जाए और हमारी सरकार गरीबों के प्रति संकल्पित है। यशोदा देवी, अनीता देवी, संजू देवी, नीतू देवी, रिंकू देवी, वीणा देवी, देखिए, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग निरंतर जो हमारे राशन कार्डधारी हैं, हर राशन कार्डधारी तक निर्विवाद ढंग से राशन पहुंचा रही है और सतत प्रक्रिया के अंदर भी राशन कार्ड बन रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जिनको राशन चाहिए, उनके लिए चल रहा है, लोग आवेदन दे रहे हैं और उसी का आज ये एक कड़ी है कि हम लोग बड़ी संख्या में विभिन्न प्रखंडों के जो हमारे गरीब लोग हैं, जिनको राशन कार्ड चाहिए, राशन चाहिए, उनके लिए राशन कार्ड वितरण का काम किए हैं और बड़ी संख्या में हमारे यहाँ सभी लाभुक उपस्थित हुए हैं, उनको वितरण किया गया है। हमारा लक्ष्य है कि जो राज्य में गरीब लोग हैं, लोग होते हैं, तो उनको राशन कार्ड देते हैं और उसके माध्यम से राशन पहुँचाने का। मैडम, देखा जाता है जो डीलर के द्वारा 1 किलो पर यूनिट पर अनाज काटा जाता है, दाम भी ज़्यादा लिया जाता है, उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है? देखिए, आप लोग अभी सुने कि हम लोग अब नए तकनीक का उपयोग करके इसमें बड़े पैमाने पर जो सुधार किए, चाहे कालाबाजारी हो, अनियमितता हो, इस तरह की जो शिकायतें मिलती थी, पॉस मशीन लगा के इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। इसके बावजूद भी अब कहीं कहीं से शिकायत मिलती है कि कम मात्रा में दिया जाता है, तो हम लोग इसके लिए कैबिनेट में ले गए हैं कि पॉस मशीन में ही वेइंग मशीन लगाएंगे, ताकि जो लाभुक की शिकायत है उसको दूर किया जा सके। इसके लिए चल रही है, प्रक्रियाधीन है और जल्द ही इस काम को हम लोग पूरा करेंगे, ताकि जो लाभुक की शिकायत रहती है और ऐसे जहाँ भी हम लोगों के पास सूचना मिलती है या जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी को या अन्य हमारे विभाग के अधिकारी को, तो उसकी जांच भी होती है। जांच के बाद यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो बहुत जो जनवितरण दुकान है उसको रद्द भी किया जाता है, कार्रवाई भी की जाती है। यदि कहीं विभाग के लोग उसमें संलिप्त रहते हो तो उस पर भी कार्रवाई होती है। तो ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें कैसे पारदर्शी हो और सही मात्रा में मिले, इसके लिए तो हम लोग कैबिनेट में लाए, वेइंग मशीन लगाएंगे तो इसमें और भी लाभुक को सहूलियत होगी, सही मात्रा में मिलेगी, सुधार होगी। निरंतर हम लोग, हमारी सरकार और हम लोग लगे हुए हैं कि इसमें कैसे और पारदर्शी इसको बनाया जाए। जो परिवार कार्ड से नहीं मिल पाया, लाभ नहीं मिल पाया, ऐसे लोगों को फिर कब मिल पाएगा? जो वंचित रह गए हैं, जिनको कार्ड तो सतत प्रक्रिया है। जो लाभुक चाहते हैं, गरीब हैं कि हमको राशन मिले, राशन कार्ड मिले, तो इसके लिए तो हम लोग ऑनलाइन की भी व्यवस्था किए हैं और आरटीपीएस काउंटर के भी माध्यम से लोग जो लाभुक हैं वो आवेदन देते हैं, उसकी जांच होती है, फिर जांच होके राशन कार्ड वितरण होता है। उसी का आज ये एक कड़ी है। ये तो सतत प्रक्रिया है, रोज़ चलते रहता है। बड़ी संख्या में हम लोग कोरोना काल में भी दिए, 24 लाख से अधिक राशन कार्ड उस पीरियड में हम लोगों ने बनाया।
आज माननीय मंत्री महोदय खाद्य आपूर्ति लेसी जी आए थे। देखिए, मंत्री महोदय जी आई हुई है खाद्य आपूर्ति विभाग जन प्रणाली विभाग से। मैं आग्रह करना चाहती हूँ जो कोई लाइसेंसी जो है सो भ्रष्ट नहीं है। भ्रष्ट जो है भ्रष्ट उसको करवाया जाता है। जहाँ से भ्रष्ट करवाए वहाँ रोकने की कृपा करें। न चूँकि कोई दुकानदार करता है, उनके पीछे हम देखते हैं प्रत्येक 100 कुंटल पर 25 रुपया जो है 2500 का एवरेज से लिया जाता है। चूँकि जनता को बहुत आक्रोश है इस संबंध में। चूँकि जनता को जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है गरीबी रेखा से जो जनता के विश्व नहीं दे करके चाहती हूँ कि इस पर बहुत जल्दी लगाम लगावे और स्वच्छ बिहार बनाने की कोशिश करें। इसके लिए आप मंत्री महोदय को लिख करके दे रहे हैं? हाँ, लिख करके दे रहे हैं। मंत्री महोदय जी को लिख करके दे रहे हैं। इस पर थोड़ा अपना ध्यान आकृष्ट करें और देखें जो कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। और इस निचले स्तर का जो है उस पर हम छाल नहीं सकते हैं। निचले स्तर का जो छालने का कोई अथी नहीं है। जो करवाते हैं उस पर हम लोग सीधे कार्रवाई करें। के बाद मंत्री लेसी सिंह समाहरणालय सभागार में एक समीक्षा बैठक में भाग लेने जाय में विभाग से संबंधित हर कार्य के समीक्षा कयल गेल और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिल गेल। मालती देवी का इशू एक हफ्ता पहले हुआ है विधानसभा के क्वेश्चन के जवाब में। इसके लिए क्या गाइडलाइन है। पटना में आयोजित जिला कार्यान्वयन समिति के बैठक संपन्न भेल। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक बयान दिलन। पटना में जिला कार्यान्वयन समिति के बैठक आयोजित भेल। बैठक समाप्त होने के बाद तेजस्वी यादव बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। वो कहलन जे रूटीन बैठक की कयल जाइत क्षेत्र के विकास के लेल। तेजस्वी यादव कहलन जे रोजगार के विषय पर विधानसभा सत्र के बाधित करे के बीजेपी बात कही रहा है। बीजेपी के एजेंडा कहियो रोजगार देना रहल ही नहीं। निगेटिव माइंड के लोग छत बीजेपी में। विधानसभा सत्र के दौरान उनका सवाल के जवाब दिल जाए। बिहार में बहाली के प्रक्रिया चल रहा है। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में पैघ बहाली भ रहा है। पुलिस विभाग में भी काफी बहाली होय वाला है। 10 लाख रोजगार दे के जो हम वादा केने छलौं ओकरा जरूर पूरा करब। अब हमर अनुसरण केंद्र सरकार कह रहा है। ई कहब तेजस्वी यादव के। विधानसभा को लेकर के बीजेपी का कहना है कि रोजगार को लेकर के नहीं चलने देंगे, सत्र को नहीं चलने देने का एजेंडा बना लिया है रोजगार का उन्होंने। आपके विषय को एजेंडा क्या होता है? उन्होंने बताया कि विपक्ष का एजेंडा कभी है ही नहीं। नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं तो जवाब विधानसभा में दिया जाएगा ना। शिक्षक की बहाली को लेकर के बीजेपी साथ में अब आने की बात कर बहाली हो नहीं रहा है, इतने लाखों में हो रहा है। कहाँ से हम लोग जो है 10 लाख दे दें? शिक्षा विभाग से ना देंगे, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से ना देंगे, पुलिस महकमे से ना देंगे, तो काम चलिए ना। अनुकरण कर रही है सर केंद्र सरकार। सर प्रधानमंत्री भी अब सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम कई बार बोल चुके हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे पटना पहुंचला, जहां उनक भव्य स्वागत कयल गेल। तेजस्वी यादव से भेंट करे के लिए सीधे उनका आवास पहुंचला। बिहार के राजनीतिक गलियारा में हलचल काफी तेज भ गेल हन। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर पहुंचला। बतायल गेल जे तेजस्वी यादव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात उनकर निर्धारित है, जकरा लऽ कऽ बिहार के राजनीतिक गलियारा में सरगर्मी तेज भ गेल अछि। पटना एयरपोर्ट से उतरते ही उनकर भव्य स्वागत कयल गेल। आदित्य ठाकरे के साथ राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई भी मौजूद छला। आदित्य ठाकरे पटना एयरपोर्ट से सीधे 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पहुंचला, जहां उनक मुलाकात तेजस्वी यादव से भेल। एहि मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारा में टीका टिप्पणी के दौर शुरू हो चुकल है। लोग अब अपना अपना हिसाब से एकरा अपन रंग देनाइ शुरू कर दिलन हन। सीपीआई द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। पटना के कंकड़बाग थाना अंतर्गत रेनबो फील्ड के पास झुग्गी झोपड़ी उखाड़े के खिलाफ या यूं कहीं जो अतिक्रमण के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पटना नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन कयल गेल।
प्रदर्शन के दौरान नगर निगम प्रशासन के पुतला दहन भी कयल गेल। प्रदर्शन को रहल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता कहलन जे करकराती ठंड में गरीब गुरबा के झोपड़ी उखाड़ल जा रहा है। पहले सरकार कहने चल जे रेनबो फील्ड के पास अपन झोपड़ी बनाओ और आई मेट्रो के नाम पर हजारों के संख्या में गरीबक झोपड़ी उखाड़ल जा रहा है। हमर मांग है जो अविलंब इनका सबके रहे के लिए जगह दिल जाए ताकि सब अपन झोपड़ा बनाकर ठंड में अपन परिवार के बचा सके। गरीबों को उजाड़ना बंद करो। क्या मांग को लेके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? लगातार पटना के झोपड़ी निवासियों पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी झोपड़ियाँ उजाड़ी जा रही हैं। पिछले दिनों मेट्रो के नाम पर जो 50 वर्ष से लोग जो बसे हुए थे उनको उजाड़ दिया गया। उसके खिलाफ में जब लोग सड़कों पर उतरे तो लाठीचार्ज हुआ जिसमें राजेश ठाकुर की शहादत हुई, मौत हुई। तब कलेक्टर ने उनको तात्कालिक तौर पर रेनबो फील्ड में बसने को कहा। रेनबो फील्ड में वो बसे थे कि इस ठंड के मौसम में उनको फिर से उजाड़ दिया गया है। उसी के खिलाफ में हमारा यह प्रदर्शन है। पटना नगर निगम प्रशासन का पुतला दहन कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अविलंब इनके पुनर्वास की व्यवस्था करो, नहीं तो कम्युनिस्ट पार्टी जो गरीबों मजदूरों की पार्टी है ये अपने आंदोलन को और तेज करेगी और सड़कों पर उतरने का, सड़कों पर जनता को लाने का काम करेगी। यह चेतावनी देने के लिए पटना जिला के बेहटा थाना अध्यक्ष के निलंबन से जदयू नेत्री काफी खुश नजर आबि रहल छथि। लगातार कई घटनाओं के बाद बेहटा थाना प्रभारी की आप निलंबन की मांग कर रहे थे, पर पटना प्रशासन और वरीय पदाधिकारी ने सुन लिया, उनकी निलंबन हो गई है, क्या कहेंगे? जी देखिए, ये शुरू से ही आप लोगों को तो पता है सब कुछ, आप लोगों को तो पता है सब कुछ शुरू से। और ये जो कार्रवाई हुई है, ठीक है, मैं इसके लिए जो हमारे एसएसपी साहब हैं, पटना के एसएसपी साहब, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और जो एसपी साहब हैं उनको भी मैं बधाई देना चाहती हूँ कि उन लोगों ने जिस तरह का सिस्टम अभी है हमारा, जो सिस्टम के खिलाफ हम लोग शुरू से आवाज़ उठा रहे। देखिए, शुरू से मैं कह रही थी, जो अभी उन पर आरोप लगा है दलालों से साठगांठ, थाना में दलाल रखे थे, भू माफियाओं से साठगांठ, बालू माफियाओं से साठगांठ, जितने भी पिंकी सिंह आरोप लगाई है, आप एक चीज़ आप लोग अब बताइए कि क्या वो आरोप गलत लगा है क्या उन पे? अभी वो सब आरोप सही साबित हुआ। और सबसे बड़ी बात, खुशी इस बात की है कि देखिए ये जीत सच्चाई की हुई है। मैं शुरू से बोलती थी कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है कभी भी, इसलिए ये जीत सच्चाई की है। और सबसे ज़्यादा जो आप बधाई के पात्र आप मीडिया भाई लोग हैं, जितने भी हमारे मीडिया के भाई लोग हैं, उन लोगों ने बहुत साथ दिया है इस मामले में। मेरे साथ जो घटना हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ, उस मामले में आप लोगों ने गाड़ी बरामद करके दिया, आप लोगों ने बराबर कांटेक्ट करने का काम किया। हाँ, वो फ़ोन ना उठाए वो अलग बात है, फ़ोन नहीं रिसीव करते थे। मेरे ये वकील साहब हैं, मेरा अभी यही देख रहे हैं लीगल सब कुछ, तो इन्होंने भी बहुत बार कॉल किया, इनका भी फ़ोन नहीं उठाता तो फिर इनको थाना जाना पड़ता था। मतलब इस तरह से वो हैरेस करने का वो काम करते थे। मतलब उनको लगता था कि उनके हिसाब से ही थाना चल रहा है। एक बात बताइए, भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होता है। आज आप कहाँ हैं आप देख लीजिए, पिंकी सिंह कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। तो इसलिए कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जी एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832
760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जिला स्कूल में नशा मुक्ति पर एक कार्यशाला के आयोजन भेल। दरभंगा के बीकेडी जिला स्कूल में नशा मुक्ति के लोग एक कार्यशाला के आयोजन किया गेल, जेकर उद्घाटन दीप प्रज्वलित को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता प्राचार्य नरेश कुमार झा एवं मद्य निषेध के पदाधिकारी ओम प्रकाश दीप प्रज्वलित को केलन। जिला के 100 प्रखंड से वर्ग 608 तक के 2 बालक एवं बालिका एवं वर्ग 912 तक के 2 बालक 2 बालिका कुल 76 बच्चा कार्यक्रम में भाग लेलन। इस दौरान एक निबंध प्रतियोगिता के भी आयोजन भेल। विजयी प्रतिभागी सबके दौरान सम्मानित किया गेल। बिहार में तारी के शराबबंदी कानून से मुक्त करे के मांग के लोग एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गेल। न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ द्वारा ललपट्टी स्थित कार्यालय में महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलखन महतो के अध्यक्षता में प्रेस वार्ता किया गेल, जेकरा संबोधित करते न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलखन महतो कहलन जे बिहार में तारी के शराबबंदी कानून से मुक्त करायल जाए। बिहार सरकार के खिलाफ आयुक्त कार्यालय पर 25 नवंबर के महाधरना किया जाए, जायमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के पासी समाज के लोग धरना के माध्यम से बिहार सरकार के तारी के शराबबंदी से मुक्त करे के अपील करता, संगे संगठन के मजबूत करे के काम भी किया जाए। मौका पर महासंघ के जिला अध्यक्ष अमर कुमार, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुकेश कुमार चौधरी, जिला उपाध्यक्ष गोविंद कुमार महतो, मनोज कुमार महतो, जिला महासचिव कृष्ण कुमार महतो, संगठन मंत्री रवि शंकर महतो भी मौजूद चला। 25 नवंबर को दरभंगा कमिश्नरी को बिहार सरकार के खिलाफ तारी को जो शराबबंदी एक्ट से जोड़ दिया है, इसके लिए हम हजारों की संख्या में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के तमाम पासी बंधु से लगभग 1.5 महीने से प्रत्येक गांव, प्रत्येक ब्लॉक, तीनों जिला के जाकर लोगों से मिला है और बड़ी उम्मीद और आशा है कि इस प्रमंडल स्तरीय धरना प्रदर्शन में हजारों की संख्या में बिहार सरकार के खिलाफ तारीख को शराबबंदी कानून से मुक्त कराने के लिए 25 नवंबर को आ रहे हैं और इसी की तैयारी में आप लोगों को हम अपने कार्यालय पे बुलाए हैं। क्या आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि तारीख को शराबबंदी कानून से मुक्त कर दिया जाए। दूसरा, पूरे बिहार में एक्साइज पुलिस के द्वारा एवं लोकल पुलिस के द्वारा पासी समाज के भाइयों के साथ मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और बड़ी शोषण दोहन हो रहा है। पासी समाज की महिलाओं, पासी समाज के भाई आज अध जगह रात्रि में सोने पे मजबूर है, क्योंकि उनको हर समय ये डर बना रहता है कि किस समय एक्साइज की टीम हमारे घर में प्रवेश कर जाएगा। ये उनको खलते रहता है, चाहे तारी व्यवसाय करने वाले पासी हो या नहीं करने वाले हो। केवल पासी के मोहल्ला में अगर कोई पासी का घर है, उसका डर उन्हें सता रहा है। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय तेजस्वी यादव जी को हम संदेश देना चाहते हैं कि आपने जो अंग्रेजी शासन ला दिया है पासी समाज के लिए, पासी समाज पर जो अंग्रेज काला कानून ला दिया है आपने, इस कानून को वापस ले। मुख्य रूप से सरकार से हमारी यही मांग है कि तारीख को उन्होंने जो काला कानून लगाए हैं वो शराब के कानून से उसको मुक्त किया जाए, क्योंकि अभी 4 साल 5 साल के अंदर हमारे पासी भाइयों ने अच्छी तरक्की की। शायद हो सकता है तो उच्चतम वर्ग के लोगों को ये कहीं ना कहीं खल रहा होगा, जिसको लेकर के एक साजिश रची गई है पासी समाज को लेकर के। मैं सरकार से आह्वान करता हूँ, यदि उन्होंने इस पर समीक्षा बैठक नहीं की तो आने वाले 2024 और आने वाले 2025 में जो इलेक्शन होगी उसमें हम लोग कमर कसेंगे और सरकार के खिलाफ माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के खिलाफ हम लोग कठोर से कठोर कदम उठाएंगे और उनके खिलाफ वोट डालने का काम करेंगे। ललितराय मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग और पारस हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन किया गेल।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग एवं स्थानीय पारस हॉस्पिटल दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के सभागार में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजन किया गया, जाहिमे मुख्य रूप से बीपी, डायबिटीज, ईसीजी एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण को डॉक्टर द्वारा समुचित सलाह देल गेल। संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव एवं स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष प्रोफेसर अजित कुमार सिंह दीप प्रज्वलित को स्वास्थ्य शिविर के उद्घाटन केलन। शिविर के संयोजक सह विभागीय प्राध्यापक डॉक्टर आर.एन. चौरसिया के स्वागत एवं संचालन में आयोजित उद्घाटन सत्र में विषय प्रवेश पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा केलन, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में पारस हॉस्पिटल दरभंगा के फिजिशियन डॉक्टर अनुराधा अपन विचार रखलन। ओते धन्यवाद ज्ञापन विभागीय शिक्षिका डॉक्टर ममता स्नेही केलन। अतिथि के स्वागत शिशु पौधा प्रदान कयल गेल। अपना संबोधन में मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजित कुमार सिंह कहलन जे एहन आयोजन समाज उपयोगी, सराहनीय एवं अनुकरणीय अछि। कुलपति प्रोफेसर एस.पी. सिंह के दिशा निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के विभाग अपन सामाजिक उत्तरदायित्व के भी निर्वहन कऽ रहल अछि। मैं इसलिए जांच लिख रही हूँ क्योंकि एंटीबायोटिक जो कभी चलाना कभी आपने जांच लिखी है किडनी का। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के संस्कृत विभाग तथा पारस हॉस्पिटल दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन संस्कृत विभाग में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बीपी, ब्लड शुगर, ईसीजी आदि की जांच की गई। पारस हॉस्पिटल से डॉक्टर अनुराधा तथा योगेश झा के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम विश्वविद्यालय परिसर आई और पूर्वाहन काल में ही पूर्व कुल सचिव एवं स्नातकोत्तर वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कई विभाग के शिक्षक खास करके मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, संस्कृत, हिस्ट्री आदि के शिक्षक, शोधार्थी, छात्र, विभागाध्यक्ष ने 60 से अधिक संख्या में स्वास्थ्य परीक्षण करवाए और उचित सलाह भी प्राप्त किया। दरभंगा में डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ कन्वेंशन आयोजित किया गेल। दरभंगा के नागरिक समाज के तत्वावधान में डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ कन्वेंशन आयोजित किया गेल, जाहिमे भाकपा मालिक, राजद और हम के जिला स्तरीय नेता सब भाग लेलन। विचार गोष्ठी में विभिन्न राजनीतिक दल के प्रमुख नेता, जिलाध्यक्ष सब अपन अपन बात रखलन। वक्ता सब कहलन जे डीएमसीएच गरीबक लाइफलाइन अछि और अगर डीएमसीएच के भूमि हस्तांतरित को एम्स के देल गेल तो एकर अस्तित्व संकट में पड़ जायत। एम्स बनबाक चाही, लेकिन इलाज के जे पुरान ढांचा अछि ओकरा भी समृद्ध करबाक चाही। एम्स के लेल जतेक भूमि चाही वो शहर के शोभन चौक एहन जगह पर आसानी से उपलब्ध है। फिर डीएमसीएच के भूमि पर सरकार की कुदृष्टि चिंतनीय है। यही डीएमसीएच की गरिमा है। मिथिलांचल में डीएमसीएच खत्म हो जाए, ये मिथिलांचल की जनता के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ कोई राजनीतिक दल का ये सवाल नहीं है, आम नागरिक का सवाल है और आम नागरिक को इस सवाल पर सामने आना चाहिए। कोई राजनीतिक दल का मामला नहीं है, ये आम नागरिक का सवाल है। इसीलिए डीएमसीएच का जो अभी मान्यता खत्म होने की बात हो रही है, मान्यता खत्म हो जाएगा। जो उमेश जी बता रहे थे कि बिहार सरकार की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में 16 एकड़ जमीन डीएमसीएच को बचता है, तो निश्चित तौर पर अभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो बनने की बात हो रही है उसमें कम से कम 50 एकड़ जमीन की बात है। तो निश्चित तौर पर दरभंगा डीएमसीएच की मान्यता खत्म हो जाएगी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज की मान्यता खत्म हो जाएगी। इससे बड़ा मिथिलांचल के लोगों को इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। निश्चित तौर से एम्स बनना चाहिए, उन्नत किस्म का जो स्वास्थ्य सेवा आने वाला है आना चाहिए, लेकिन पुराना हमारा जो ढांचा जब स्वास्थ्य सेवा दरभंगा का रहा है, दरभंगा में जो अपना एक छवि छोड़ा है, आज दरभंगा के डीएमसीएच को खत्म किया जाएगा, ये तो नहीं कहा था, कहीं मांग नहीं हुई थी इस बात का कि डीएमसीएच को खत्म करके एम्स का निर्माण कर दिया जाए। निश्चित तौर से
अब 16-17 एकड़ जमीन छोड़ा जा रहा है, तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज ही खत्म हो जाएगा। दरअसल डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ अभियान के शुरुआत आईएमए द्वारा कैल गेल छल, जेकरा आब राजनीतिक दल सब एक तरीका से किडनैप कर लेलक एहि मुद्दा के, और एहि मुद्दा के पीछा बहुत बड़ा साजिश अछि, और एहि साजिश के फंडिंग से हो भ रहल अछि। ई फंडिंग भ रहल अछि दरभंगा के नामी गिरामी अस्पताल सब द्वारा, और किछ एहिठाम के जे दलाल किस्म के डाकू किस्म के डॉक्टर सब छथि, जिनकर पेट पर ड्रम गुड़कै के शंका आब उत्पन्न भ गेल हन, ओ सब एकरा फंडिंग कऽ रहल छथि। और एहि साजिश में स्थानीय नेता के साथ साथ किछ राज्य स्तरीय नेता भी शामिल छथि, जे अपन पुरान पार्टी के पहुंच के फायदा उठाबैत एहि तरह के अभियान के हवा दऽ रहल छथि, ताकि हुनकर अस्पताल के जे बोहनी बट्टा रोज भ जाइए ओ बंद नहीं हुए, हुनकर अस्पताल चलते रहे, जनता के गाढ़ी कमाई के रोज लूटैत रहे, लाश के 3 दिन तक वेंटिलेटर पर राखे के नाम पर अवैध वसूली करते रहे, और हुनकर महल अहिना बढ़त रहे और बैंक बैलेंस बढ़त रहे। एहि साजिश में किछ और लोग शामिल छथि जे मेडिकल पेशा से जुड़ल छथि, और ओ जे एरिया अछि बेता के, जेकरा हम मेडिकल चंबल कहै छी, ओहि चंबल घाटी के बहुत बड़ा बड़ा धुरंधर सब एहिमे शामिल छथि। आखिरकार सवाल ई उठि रहल अछि जे एम्स के ई प्रक्रिया तऽ आइ नहीं शुरू भेल हन, 2015 में घोषणा भेल, 2 साल बाद एहि पर धीरे धीरे काम आगू बढ़नाइ शुरू भेल, कैबिनेट से फैसला भऽ कऽ जमीन डीएमसीएच के 200 एकड़ एम्स के दै के सहमति देल गेल। फिर 16 दिसंबर के पिछला साल 16 दिसंबर के मुख्यमंत्री पहुंचल छलथि डीएमसीएच कुशेश्वर स्थान में, एगो कार्यक्रम करे के बाद डीएमसीएच आयल छलथि, और एहिठाम आबि कऽ ओ मौखिक घोषणा केला जे डीएमसीएच के 50 एकड़ और जमीन देल जाए। लेकिन सवाल ये उठेते जे कैबिनेट से फैसला भ चुकल है, ओहिमे मौखिक बात के मानैत अछि और किया मानत। ओहि के बाद फिर प्रक्रिया आगू बढ़ल, दरभंगा के जिलाधिकारी तत्पर भेला एहि पर, एम्स के भूमि हस्तांतरित करे के प्रक्रिया शुरू भेल। 81 एकड़ से किछु ज्यादा जमीन एम्स के डायरेक्टर के सुपुर्द कैल गेल, ओहि पर मिट्टीकरण के काम तेजी से चल रहा है, और आब एहिमे पलिता लगावे के राजनीति शुरू भ गेल। ई राजनीति दरभंगा के लेल उचित नहीं अछि। अहाँ सब अपन अपन गोटी सेकनाइ बंद करू, जेब गर्म केनाइ जेना हुए अपन जानू, लेकिन एम्स के नाम पर जे ई गंदा राजनीति शुरू कैल गेल हन, यदि ई राजनीति बंद नहीं है तो बड़ा बड़ा धुरंधर बेनकाब भ जेता, कियाक तऽ सबके पीछा आदमी लागल अछि। यदि अहाँ के फंडिंग करे ला केओ अहाँ के पीछा छथि तो हुनका पीछा भी पत्रकार समाज लागि चुकल अछि। तें अहाँ सब अपन अपन बोरिया बिस्तर समेटू, और एहि तरह के जे आब सिगुफा सब छोड़ रहल छी एकरा बंद करू। एम्स जतऽ आब बनि रहल अछि ओतऽ बनऽ दियौ, और डीएमसीएच के अस्तित्व पर कोनो खतरा नहीं उत्पन्न हुआ जा रहा है। डीएमसीएच के जतेक जमीन चाही ओतेक ओकरा उपलब्ध अछि। यदि 50 एकड़ और दऽ देल जाइत अछि तो कोनो एम्स के ओहिसँ दिक्कत नहीं है। 50 एकड़ दऽ देल जाय, मुख्यमंत्री घोषणा केने छथि, लेकिन एम्स के जगह परिवर्तित आब करबेनाइ मतलब एम्स के एहिठाम सँ भगेनाइ हैत, और एहि के लेल दरभंगा वासी केकरो नहीं माफ करता। दरभंगा के जनता से ई अपील अछि जे एहि तरह के जे गंदा राजनीति शुरू भ गेल हन, एहि पर अहाँ सब ध्यान दिअ, और एहन एहन जे कारनामा करे वाला सब छथि उनका पहचानू, उनका बेनकाब करू। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।